नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज लूथरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीरज लूथरा हॉरर स्टोरी। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको भूतिया कहानियों के रहस्यमय जहाज पर सफर पर लेकर जाएंगे और आपको हमारे यहाँ उस सालगिरह के पुल सुनाएंगे जब एक चुड़ैल कब्रिस्तान के मुर्दे को बाहर निकालकर उसको कच्चा खाती है। हम इस रहस्यमय कहानी के पर्दाफाश करेंगे और आपको ले जाएंगे एक अत्याधुनिक कब्रिस्तान में। दोस्तों, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए इस डरावने सफर के लिए, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल ने भेजी है। राहुल वैसे कसोल का रहने वाला है, लेकिन वो काफी समय से दिल्ली में रह रहा है। दोस्तों, उसने मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर भेजी थी और वो चाहता है कि उसकी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं। दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में काफी जानने का शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता और यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या यह सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात को पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाकर पता करेंगे कि चुड़ैल होती भी है या नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार हो गया था, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से उसने बाहर ही मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और उसका दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या आज कोई चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं भाई, अभी तक तो कोई चुड़ैल नहीं दिखी। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला कि तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो तू बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता लगाना ही है कि चुड़ैल होती है या नहीं। जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल के दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राहुल को भी नींद आ गई और राहुल वहीं सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फाफड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फाफड़े से एक कबर खोद रही है। राहुल उस औरत को ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कबर क्यों खोद रही है, और वो भी इतनी रात को। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र में से एक लाश निकाली और जंगली जानवरों की तरह आवाज करते हुए उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देखकर राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों के पीछे छुपा रहा और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। दोस्तों, राहुल भगवान से बस यही मांग रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद फिर कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया, तो फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस ही कब्र में गाड़ने लगी। राहुल के दोस्त ने राहुल का हालचाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को नजदीक देखकर राहुल की शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पर जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल के हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उसने उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल के पास उसके दोस्त का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज़ सुनकर उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया।
और राहुल को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने राहुल को एक जोर से तमाचा मारा और उसे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है, मैं यहीं तेरे पास हूं। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल हैं। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान से बाहर भाग गए। दोनों सीधा ही अपने घर गए। राहुल ने घर पहुंचने के बाद सारी घटना बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए। दोस्तों राहुल ने बताया कि वह चुड़ैल इतनी खतरनाक थी। उसकी शक्ल बिल्कुल सफेद थी और जगह जगह से उसके मुंह से चमड़ी उतरी हुई थी और जहां से चमड़ी उतरी हुई थी वहां से ब्लड बह रहा था। और क्योंकि उसने लाश को खाया था तो उसके मुंह पर भी पूरा ब्लड लगा हुआ था। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और सफ़ेद और लाल चेहरा, वो बहुत ही भयानक लग रही थी। दोस्तों उसने चुड़ैल का चेहरा इस तरीके से मुझे बताया था, मैं भी सुनकर कांप गया था। दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उसको अपनी आवाज़ दूँ तो अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों इस कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूँगा। दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।